दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रांस ने भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमान दे दिया है और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने कहा है कि चीन के साथ युद्ध की नौबत आती तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, अगर भारतीय वायुसेना दुश्मन के हवाई सुरक्षा को भेदने में कामयाब हुई तो होटन और गोंगार एयरबेस पर चीनी युद्ध विमानों का निस्ताबूद होना तय है। दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को गेम चेंजर बताया जा रहा है। हालांकि चीन की वायु शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या राफेल के सामने चीन के J-20 फाइटर जेट टिक पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चीन का J-20 भारत के राफेल के सामने टिक पाएगा या नहीं। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ के मुताबिक राफेल से चाइनीज J-20 का मुकाबला तो दूर, वह राफेल की खूबियों के सामने इतना छोटा है कि दोनों की तुलना करना भी बेमानी है। पूर्व एयर चीफ ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बेहिचक कहा कि राफेल फाइटर जेट्स चीन के J-20 विमानों से बहुत ज्यादा आला दर्जा के हैं। उन्होंने राफेल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाजा से दुनिया में सर्वोत्तम है। इसमें मीटियोर मिसाइल लगे हैं जो रडार से गाइडेड होते हैं और जे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। भारत के राफेल में हवा से जमीन पर मार करने वाले बेहद घातक हथियार स्काल्प है, जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन के साथ युद्ध की नौबत आती है तो राफेल बिना संदेह पूरा खेल बदल देगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, अगर भारतीय वायुसेना दुश्मन के हवाई सुरक्षा को भेदने में कामयाब हुए तो होटन और गंगौर एयरबेस पर चीनी युद्ध विमान को निस्ताबूद होना तय है। उन्होंने कहा कि होटन में चीन के 70 विमान और लहासा में एक चीनी सैनिकों द्वारा निर्मित एक सुरंग स्थित गोंगार एयरबेस पर करीब 26 विमान है। धनोआ ने कहा कि होटन एयरबेस पर तो चीन के सभी 70 विमान यूं ही खुले में पड़े हैं और उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। पूर्व एयर चीफ धनोआ ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के चीनी J-20 विमान भी ताकतवर है, लेकिन राफेल और Su-30 MKI के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा कि चीन से मुख्य खतरा उनका जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। उन्होंने कहा कि चीनी विमान कितने भरोसेमंद है, इसका अंदाजा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी कार्रवाइयों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर अटैक करने के लिए सिर्फ F-60 विमान का इस्तेमाल किया था, जो अमेरिकी विमान है। उसने चीन के AWACS को दक्षिण में लगाया था, जबकि उत्तर में उसने स्वीडिश सिस्टम को तैनात कर रखा था। इसी तरह उसने चीन के दिए JF-17 फाइटर जेट पर यूरोपियन रडार सेलेक्सस, गैलीलियो और टर्की का टारगेटिंग पॉड लगा रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को भी अपने सदाबहार मित्र चीनी के अटैक सिस्टम पर भरोसा नहीं है। ध्यान रहे कि 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान ने अपना विमान भारतीय सीमा में भेज दिया था, लेकिन भारत की ललकार पर उसका JF-16 तुरंत वापस भाग खड़ा हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे। 30 सितंबर 2019 को रिटायर होने से पहले उन्होंने फ्रांस में राफेल फाइटर जेट को उड़ाया भी था। तकनीक में बेजोड़ है राफेल विमान। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहता भाप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। ये 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। इसके विंग की लंबाई 10.90 मीटर, जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। अब चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 की बात कर लेते हैं। एक सिंगल सीट 2 जेट इंजन सभी मौसम वाला 5वीं पीढ़ी का स्टेट लड़ाकू विमान है, जिसे चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन द्वारा चीनी वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। चेंगडू J-20 ने अपनी पहली उड़ान 11 जनवरी 2011 को की थी।
लेकिन विमान को आधारिक तौर पर 2016 में चीन अंतर्राष्ट्रीय विमानन एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी पर प्रकाशित किया गया था। मार्च 2017 में चीनी मीडिया ने बताया कि विमान ने वायुसेना के भीतर सीमित सेवा के साथ प्रारंभिक परिचालन क्षमता चरण में प्रवेश किया है। चेंगडू J-20 को 1990 के J-20 कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। चेंगडू J-20 को सटीक अटैक क्षमता के साथ हवाई वरिष्ठ लड़ाकू विमान बनने के लिए बनाया गया है। सितंबर 2017 में चेंगडू J-20 ने आधारिक तौर पर चीनी वायुसेना में प्रवेश किया। वह विश्व में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में तीसरा और एशिया में सबसे पहला ऑपरेशनल लड़ाकू विमान बन गया है। चेंगडू J-20 घरेलू चीनी तहांग इंजन से लैस किया गया है। प्रदर्शन के दौरान J-20 ने 1 मिनट की फ्लाई पास्ट की। चीन ने इन विमानों की ज्यादा तकनीकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो सूचनाएं नेट पर है उनमें बताया गया है कि उसके ये विमान लंबी यात्रा के अनुकूल और रडार से बच निकलने में सक्षम है। यह विमान 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 20 मीटर लंबे और 4.5 मीटर ऊंचे इस विमान के डैने 13 मीटर के हैं। यह विमान 36,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें एक बार में 25,000 पाउंड ईंधन भरा जाता है। विमान में एक पायलट के बैठने की जगह है। इससे बड़ी दूरी की आकाश से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 की टेक्नोलॉजी को चुराकर J-20 को बनाया है। और आप फोटो में भी देख सकते हैं कि इन दोनों लड़ाकू विमान का डिजाइन भी लगभग एक सा ही है। दोस्तों, ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि राफेल विमान बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है और अगर भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन रखना है तो उसे इस विमान की खरीदारी में आने वाली सभी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।